हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा जोर से हालेलुया बोलो। यीशु मसीह की गॉड इज गुड एंड ऑल द टाइम। यस में परमेश्वर भला है, सर्वदा भला है। सभी का फिर से एक बार खुदावन यीशु नासरी के जीवित जलाली और सामर्थ्य नाम चलते। जो मूल वचन याकूब की पत्री 5वां अध्याय और वचन 15 के साथ हम आगे बढ़ेंगे। याकूब की पत्री 5:15। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किया हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएंगी। आमीन। विश्वास की प्रार्थना क्या करती है? रोगी को नंबर 1 बचाती है। नंबर 1, थोड़ा जोर से, रोगी को बचाती है। नंबर 2, उठाती है। नंबर 3, खड़ा करती है। नंबर 4, क्षमा भी करती है। आमीन। और बहुत गहरा अध्ययन हमने इस वचन के ऊपर किया है। बहुत सारे लोग मुझसे फोन पर कॉल करते हुए बात कर रहे हैं कि हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें इन संदेशों के द्वारा सुनी है, और निश्चय हमारी जीवन की जो प्रार्थना है वो कैसी है। विश्वास की प्रार्थना ये 4 परिणाम लेकर आती है। इस संसार के अंदर प्रार्थना की जाती है, केवल रोगी को चंगाई तक ही सीमित रखती है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम चंगाई से भी आगे जाए, क्योंकि विश्वास की प्रार्थना केवल चंगाई नहीं देती। विश्वास की प्रार्थना केवल उसको उठाती नहीं है बिस्तर से, जो उठ गया है ना उसको स्वर्गीय राज्य के लिए सेवक या सेविका बोलकर खड़ा भी करती है। हालेलुया। लेकिन समस्या यह है कि हमारे मसीह जगत में चिन्ह चमत्कार की बड़ी लाखों करोड़ों गवाहियां है, लेकिन जिसको चंगाई मिली है वो सेवक या सेविका बनकर खड़ा या खड़ी नहीं हुई, ऐसी बहुत ही कम गवाहियां है। इसीलिए इन दिनों में आपका और मेरा फर्ज यह है कि हमारी प्रार्थना किस तरीके से होनी चाहिए। बाइबल कहती विश्वास की प्रार्थना केवल चंगाई नहीं देती, केवल उठाती नहीं, तो उसको खड़ा करती है। और यह मत सोचो आप कि वो व्यक्ति कैसा है। परमेश्वर, मैं जहां पर उड़ीसा में गया था वहां पर एक व्यक्ति नक्सलाइट था, उस व्यक्ति को भी परमेश्वर ने सेवक बोलकर खड़ा किया है। मैं मुंबई में एक सेवक को जानता हूं जिसके ऊपर बहुत सारे मर्डर केस भी थे, परमेश्वर ने उसको वहां से छुड़ाकर एक प्रभावशाली सेवक बोलकर भी खड़ा किया है। लेकिन प्रॉब्लम हमारा यह है, हम चंगाई, बरकत, आशीष उधर थी रुक जाते, रोटी कपड़ा मकान तक की हमारी दुनिया उधर ही खत्म हो जाती है। लेकिन परमेश्वर कहता है यदि तुझे चंगाई दी है तो खड़ा हो जा, तेरे द्वारा दूसरे को चंगाई मिले। परमेश्वर कहता है यदि तुझे आशीष मिली है ना तो खड़ा हो जा, तेरे द्वारा कोई दूसरा आशीषित हो जाए। परमेश्वर कहता है तुझे यदि नया जीवन मिला है ना तो खड़ा हो जा, तेरे द्वारा दूसरा भी नया जीवन पाए। यदि ये जो परमेश्वर का जो साइकिल है इसको यदि हम पूरा नहीं करते तो कहीं ना कहीं हम अधूरे मसीह है। हमारा जीवन कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में बनना चाहिए, और हम प्रार्थना इस विषय पर अध्ययन कर रहे। और लगभग कितने एपिसोड हुए मैं नंबर बता नहीं पाऊंगा, लेकिन ये आज का आखिरी एपिसोड है। और इस आखिरी एपिसोड में हम उसी पौलुस के जीवन से देखने वाले हैं, जो पौलुस पहले एक खूनी व्यक्ति था, जिसके द्वारा कलीसिया का एक पवित्र जवान मारा गया, शहीद हो गया, जिसको पत्थर मार मार कर मौत के घाट उतार दिया। शुरुआत क्या कहता है? मैं प्रभु का बंदी, जो लोगों को बंदी बनाने आया था। हनन्या नाम के व्यक्ति की विश्वास की प्रार्थना से एक मानसिक बीमार था, उसके ऊपर एक जुनून सवार था, जो पवित्र कलीसिया के लोगों का सत्यानाश करने के लिए आने वाला एक मानसिक बीमार व्यक्ति इसी हनन्या की प्रार्थना के द्वारा चंगा हो गया, अंधा हो गया था, वो उठ गया और प्रभु के राज्य के लिए खड़ा हो गया। जो दुनिया को बंदी करने के लिए आया था वो खुद ब खुद यीशु का बंदी बन गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास की
प्रार्थना इस कदर काम करती है। हम लोगों ने अपने आप को मायूस बना के लिया है, हमने हमारे विश्वास को मर्यादा में रखा है, उसको लिमिटेशंस में रखा है कि मेरे घर का फलाना फलाना व्यक्ति, फिर वो स्त्री हो या पुरुष हो या जवान हो, ये बदलने वाला नहीं है, ये जिंदगी में ऐसा ही रहेगा। हनन ने भी प्रभु को यही सवाल किया था, लेकिन प्रभु ने कहा था तू जाके विश्वास की प्रार्थना कर, मेरे लिए मैं उसको दुख उठाने के लिए खड़ा करूंगा। आज कहीं ना कहीं मेरे जहन में, मेरे विश्वास में यदि किसी के परिवर्तन का विश्वास नहीं है, यदि पत्नी के अंदर पति के परिवर्तन का विश्वास नहीं है, यदि पति के अंदर पत्नी के परिवर्तन का विश्वास नहीं है, यदि माँ बाप में बच्चों के परिवर्तन का विश्वास नहीं है, यदि बच्चों में माँ बाप के परिवर्तन का विश्वास नहीं है, तो काम होने वाला नहीं। आपको और मुझे ये बात ठीक से समझनी होगी कि परमेश्वर ये 4 बातें विश्वास की प्रार्थना में कर रहा है, लेकिन सालों से कलीसिया 2 ही परिणाम लेके चल रही है। नंबर 1 चंगाई, नंबर 1 बिस्तर से खड़ा करके, स्टेज पे खड़ा करके गवाही देके तालियां बजा के खत्म। लेकिन उस बीमार को परमेश्वर ने जिंदगी दी है, यदि उस बीमार को या उस पापी को खुदा ने जिंदगी दी है, उसके पीछे का मकसद हमें उसको बताना जरूरी है, और बताने से पहले हमें दुआ भी करनी होगी, प्रार्थना भी करनी होगी। फिर वो मेरा भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, माँ हो सकती है, बाप हो सकता है, कोई भी। शायद आज किसी माँ के सामने अपने बच्चों के प्रति ऐसा कुछ चित्र बना हुआ है कि उसके जहन में ये विश्वास आ गया, अभी कोई बदलने वाला नहीं है, लेकिन उस माँ ने आज अपने विचार को बदलना चाहिए, विश्वास के वचन को लेना चाहिए। हाँ, मैं आज से प्रार्थना करूंगी, मेरा बच्चा भले ही पापी क्यों ना है, मेरा बच्चा कितना बदमाश क्यों ना है, लेकिन विश्वास की प्रार्थना उसको खड़ा करेगी। भले उसने पाप क्यों ना किए हो, स्वर्गीय परमेश्वर, रचयिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता परमेश्वर उसको क्षमा भी करेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि इस विश्वास से हम कदम आज बढ़ाएंगे, तो मुझे आपको बताना है कि आने वाले दिनों में आप नतीजा मतलब गवाही लेकर आओगे। मुझे उस गवाही में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है कि लंगड़ा चल रहा है, अंधा देख रहा है, मुझे उस गवाही में इंटरेस्ट है कि एक पापी व्यक्ति था, अभी धर्मी बनकर प्रभु के राज्य का काम कर रहा है, और ये जरूर होगा यदि आप इस विश्वास के साथ सहमत होंगे। हमने पौलुस के जीवन से बहुत अच्छा अध्ययन किया, मैं फिर से रिवीजन नहीं करूंगा क्योंकि आज हम प्रभु भोज में जाने वाले। इस समय को देखकर हम थोड़ा सा बीच का पार्ट कट करते हुए, जैसे पिछले वक्त हमने पौलुस को जेल की हवा खानी पड़ी, जो जेल में डालने वाला व्यक्ति वो खुद जेल में गया, लोगों को उस सजा में लेकर जाने वाला व्यक्ति वो सजा भुगतने लगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसको उस प्रोसेस से जाने के लिए वो योजना बना के रखी थी। शायद उस तकलीफ से गुजरना पड़ेगा, लेकिन तकलीफ से आनंद निर्माण करने वाला हमारा परमेश्वर है, दर्द से हमें चंगाई देने वाला वो परमेश्वर है, बुराई से अच्छाई को निकालने वाला हमारा परमेश्वर है। तो बीच का पाठ करते हुए हम डायरेक्टली चलेंगे प्रेरितों का किताब, उसका 27 अध्याय 28 अध्याय, बड़े बड़े अध्याय। इसके से मूल पॉइंट हम देखेंगे, पौलुस को यहां से बंदी किया गया है, गिरफ्तार किया है, और गिरफ्तार करते हुए पौलुस को रोम में लेकर जा रहे। रोम में जो कैसर नाम का जो राजा है, उसके सामने पौलुस को खड़ा करने के लिए लेकर गए। एक जमाने में इसी पौलुस को अधिकार दिया गया था कि कलीसिया का सत्यानाश करे, लेकिन इसी पौलुस को, जो पहले शाऊल था, जो शाऊल का पौलुस बन गया, वो प्रभु का सेवक बन गया, यही पौलुस सजा भुगतने के लिए वही लाश में जा रहा है। अब ये जो बात है देखते हैं, परमेश्वर की योजना होती है, और उस योजना के तहत प्रेरितों का किताब 27 अध्याय वचन 1 से आगे पढ़ेंगे, पूरा नहीं पढ़ेंगे, जिधर मैं रोकूंगा उधर रुक जाओ। जब यह निश्चित हो गया कि हम जहाज द्वारा इटली जाए, जहाज के द्वारा इटली जाए मतलब रोम की ओर जाए, और तो उन्होंने पौलुस और कुछ अन्य बंदियों को भी यूलियस नामक अगुस्तुस की परिषद एक सूबेदार के हाथ सौंप दिया। एक सूबेदार के हाथ में पौलुस और कुछ बंदी, ये बंदी कितने थे पता है आपको? ये बंदियों की संख्या कितनी है? तो डायरेक्ट 36 वचन पढ़ो, मेन वचन पढ़कर जाएंगे, पूरा पढ़ेंगे तो समझ चला जाएगा। 36 वचन पढ़ो डायरेक्ट।
ढाढ़स बांधकर भोजन हाँ करने लगे। हम सब मिलकर जहाज पर 276 लोग 276 अब पौलुस को पकड़कर 277 लोग उस जहाज के ऊपर बंदी बनाकर उन्हें रोम की जेल क्यों लेकर जा रहे? पौलुस को रोम में जाना था, क्योंकि जब तक पौलुस रोम नहीं जाता रोम की कलीसिया स्थापित नहीं होगी। कभी कभी परमेश्वर हमें उस सताव से लेकर जाता है, उस तकलीफ से लेकर जाता है, ताकि वहां पे परमेश्वर के राज्य का निर्माण हो। पौलुस को 14 रात समंदर में निकालनी पड़ी। कितनी रात? 14 रात। और ठंडी का समय, कुछ सामने दिखने लगा है, सामने पूरा कोहरा छा गया है, फॉग। और ऐसे हालात में पौलुस इन कैदियों के साथ, बाकी के कैदी जो थे उन्होंने कुछ न कुछ गुनाह किए होंगे, लेकिन पौलुस ने परमेश्वर के राज्य का काम किया है और इसलिए प्रभु का बंदी बनकर रोम में जा रहा है। अब डायरेक्ट 27 वचन पढ़ेंगे, क्या कहता है? वे 27 बाकी आपको अगर ये पढ़ना है तो घर जाकर उसका स्टडी करो। जब 14वीं रात आई और हम अंद्रिया समुद्र में भटकते फिरे रहे थे, तो आधी रात के निकट मल्लाहों ने अनुमान से जाना कि हम किसी देश के निकट पहुंच रहे हैं। मैं ये बात आपको क्यों पढ़वा रहा हूँ? 14वें दिन की रात। आप इमेजिन करो, जहाज चलाने वाला कैप्टन नहीं है, जिस तरीके से हवा का रुख था उस हवा की ओर जहाज भटक रहा था, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। अब कितनी दिन की रात है ये? 14वें दिन की रात है। ना पेट में अनाज है, ना पानी है, ना सामने कुछ दिख रहा है, ऐसे वातावरण में पौलुस पड़ा हुआ था। लेकिन पौलुस को एक बात पता थी, पौलुस को एक बात पक्की पता थी कि जब तक मैं रोम जाऊंगा नहीं, जब तक मैं रोम में उनका सामना करूंगा नहीं, जब तक मैं कैसर के सामने खड़ा होगा नहीं, जब तक मैं रोम में परमेश्वर के चेलों को बनाऊंगा नहीं, कलीसिया स्थापित करूंगा नहीं, फिर 1400 रात क्यों ना हो, मैं समंदर में मरूंगा नहीं। इससे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ? भले आपकी जो लोग है शायद आज किसी गंदी आदत के वजह से सालों से उसमें पड़े हुए बीमार है, भले हालात खराब है, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के पास प्रार्थना करो कि प्रभु इस परिस्थिति से उनको खड़ा कर, ताकि वो किसी व्यक्ति का सामना करे और वहां पर परमेश्वर के राज्य का काम करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल यहाँ पे कहती है, थोड़ा सा पीछे जाएंगे 22 वचन से आगे, 27-22। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढाढ़स बांधो। पौलुस किसको बता रहे हैं? बात पता है? जब जहाज बेकाबू हो गया, जहाज भटक गया, जहाज किधर जा रहा पता नहीं है, सामने पूरा कोहरा छा गया है, फॉग छा गया है, कौन सी दिशा में जहाज जा रहा है पता नहीं है। ऐसी परिस्थिति में उस सूबेदार को, वहां के लोगों को, कैदियों को पौलुस उनको कहता है, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, ढाढ़स बांधो। हमारे लोग जब प्रभु उनको क्षमा करेगा, प्रभु उनको चंगा करेगा, प्रभु उनको उठाएगा, आपकी विश्वास की प्रार्थना खड़ा करेगी और परमेश्वर के सेवकाई के लिए, लोगों को ढाढ़स बांधने के लिए हमारे लोग अब आप ही खड़े हो जाएंगे। ये विश्वास की प्रार्थना करेगा, ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि न होगी। कितनी बड़ी बात कह रहा है। अगर सामने जहाज कहाँ जा रहा है पता नहीं है, आगे जाके ये जहाज फूट गया, जहाज का पूरा टुकड़ा टुकड़ा हो गया, जहाज में कुछ नहीं बचा और हालात ऐसी थी कि कोई बचेगा नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं थी। फिर पौलुस कहता है कि किसी के प्राण की हानि नहीं होगी, पर केवल जहाज की। जहाज का सत्यानाश होगा, लेकिन कोई नहीं मरेगा। कितनी बड़ी बात को कह रहा है। क्यों कह रहा है? पढ़ो आगे। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ। बहुत अच्छा शब्द है। आप कह सकते हो कि आप परमेश्वर जिसका मैं हूँ। मैं ये कहता हूँ परमेश्वर मेरा है, लेकिन वो कहते हैं परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, जिसके चर्च में आता हूँ, जिसके भवन में आता हूँ, जिसकी आराधना करता हूँ, जिसका संदेश देता हूँ, जिसकी प्रार्थना करता हूँ, जिसके राज्य के लिए देता हूँ, जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, मेरे पास
लेकिन देखो कितनी बड़ी बात है, उसी व्यक्ति को परमेश्वर नए सिरे से बनाता है और स्वर्ग से अपना स्वर्गदूत भेजता है। ये विश्वास की प्रार्थना का परिणाम, हमारे विश्वास की प्रार्थना का परिणाम ये आना चाहिए। कहीं ना कहीं हम यहाँ वहाँ प्रार्थना के लिए दौड़ रहे, मेरे पास आ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आपका व्यक्तिगत विश्वास की प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए, मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का, मेरे रिश्ते नातों का, मेरी कलीसिया का कल्याण होगा और उन्हें स्वर्गदूत उनके साथ। अभी बहुत सारी जगह पर एक नया डॉक्ट्रिन आया है, बहुत सारी जगह पे प्रॉफिटिक में आ गया है, एंजेलिक विजिटेशन। तुमको एंजल छू रहा है, एंजल छूने के लिए नहीं है बाबा, एंजल संदेशा लेकर आने के लिए। और मैं वीडियो देख रहा था, योना में कहीं पे चल रहा था, वो प्रॉफिट कह रहा है, बाहर से कोई आया हुआ लेडी को कह रहा है, उसको हमारी प्रार्थना से भी क्षमताएं मिल गई थी, लेकिन वहां पर भी उसी प्रॉब्लम के लिए खड़ी हो गई। उसको वो प्रॉफिट कह रहा है, देखो तुमको एंजल छू रहा है, अचानक से कहीं से बिजली कड़की वाइब्रेशन शुरू हो गया उसकी बॉडी में। एंजल छूने के लिए नहीं है, स्वर्गदूत छूने के लिए नहीं है, स्वर्गदूत हमारी सेवा के लिए। ये सारा गलत शिक्षा की वजह से कहीं ना कहीं लोग आज भरमाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं गलत बातों में पड़े हुए। पौलुस कहता है, मुझे ये बात सुनकर बहुत खुशी होती है, जो अतीत में, भूतकाल में, पास्ट में एक खूनी था, परमेश्वर की सेवकाई का विरोधी था, लेकिन वो कहता है जी परमेश्वर जिसका मैं हूं, परमेश्वर जिसका मैं हूं, उसके स्वर्गदूत ने आधी रात को आके मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। तुझे कैसर के सामने मतलब रोम का राजा, जहां पर तू अभी निकला है जिस जहाज के ऊपर से, तुझे रोम के राजा के सामने खड़े हुए बिना तुझे मौत नहीं आएगी। आमीन। इसलिए पौलुस को कंफर्म समझ में आया, इस समंदर में जहाज टूट जाए, फूट जाए, कुछ भी हो जाए, जैसे योना को मछली के पेट में डालकर परमेश्वर तर्शीश से निन्वे को लेके गया, वही परमेश्वर मुझे अपनी व्यवस्था से कैसर के सामने लेकर जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ, याकूब 5:15 का इस वचन का सामर्थ इतना है, लेकिन लोगों ने केवल उसको आधा ही लिया है। मैं आपको वहां से आगे लेके जाना चाहता हूं। स्वर्गदूत आकर उसको कहता है, तुझे अवश्य कैसर के सामने खड़ा होना होगा। आगे देख परमेश्वर ने सबको, जो तेरे साथ यात्रा करते हैं, जो तेरे साथ 276 जो कैदी है और जो भी सूबेदार है, जो भी कैप्टन है, जो मल्ल लोग है, ये लोग जो तेरे साथ दिए हुए हैं, तुझे दिया है। वाह, परमेश्वर ने उसकी कलीसिया समुद्र के अंदर स्थापित कर दी। कितने लोगों की कलीसिया हो गई? उसको पकड़ के 277, सूबेदार को पकड़कर 278, मल्ल लोग 4 पकड़कर 280 लोगों की कलीसिया समंदर के अंदर स्थापित हो गई। हालेलुया। क्या कह रहे वचन? समंदर के अंदर क्यों लाया? तूफान के अंदर क्यों लाया? समस्या के अंदर क्यों लाया? परेशानी के अंदर क्यों लाया? क्योंकि परेशानी के अंदर जो लोग तुम्हारे साथ है, वो लोग तुम्हारे मतलब परमेश्वर के राज्य के लिए चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। स्वर्गदूत कहता है, ये सारे लोग तेरे हैं। मुझे ऐसा लगता है इन सब लोगों को लेकर जैसे ही रोम की भूमि पर उसके कदम रखा होगा, उस भूमि पर कदम रखते पहले, इमारत बनने वाला चर्च बनने से पहले आत्मा का चर्च समंदर में तैयार हो गया। हालेलुया। आगे इसलिए हे सज्जनों, ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूँ कि मैं अपने आप का नहीं, परमेश्वर का विश्वास करता हूँ, जैसा मुझसे कहा गया है, वैसा ही होगा। हालेलुया। जैसा मुझे वचन से बताया गया, जोर से आमीन करके तो वैसा ही मेरे परिवार में होगा। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। इस वचन से आग लगनी चाहिए। केवल फायर बोलकर उछलना गिरना, उससे आग कुछ काम के नहीं है।
थोड़ी देर के बाद ठंडी हो जाती है वो आग। लेकिन ये वचन की आग जब किसी के अंदर लगती है ना, वो सोते उठते यही कहेगा, परमेश्वर ने मुझसे कहा है, वचन से कहा है, आज वैसा ही होगा, कल वैसा ही होगा, परसों वैसा ही होगा, आने वाले हर एक दिनों में परमेश्वर ने कहा है वैसा ही होगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे, परंतु हमें किसी टापू पर जा टिकना होगा, जाकर टिकना होगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि जहाज किस दिशा में जा रहा है। केवल जहाज जा ही रहा था, क्योंकि सामने जो कोहरा था, सामने जो धुंधला वातावरण था, जो फॉग था, उसकी वजह से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। और उस हालात में 14 दिन तक डर के मारे दिन रात हर एक व्यक्ति जाग गए, किसी के पेट में रोटी नहीं है। पौलुस वहां पे खड़ा होता है और उन लोगों से बात करता है। 34 जब भोर होने पर था, भोर मतलब सुबह होने पर था, तब पौलुस ने यह कह के सबको भोजन करने के लिए समझाया, आज 14 दिन हुए कि तुम आज देखते भूखे रहे और कुछ भोजन न किया। बिना काम का 14 दिन का फास्टिंग हो रहा है। 14 दिन। अभी हमारे जिस महाराष्ट्र में देख रहे, जो वो भूखा रह रहा है, आंदोलन की आज एक प्रकार की एक लहर आ गई है। हमको ये मांगता आंदोलन, हमको वो मांगता आंदोलन, इनका बिना मतलब का आंदोलन हो गया। 14 दिन तक अनाज होने के बावजूद वो खा नहीं रहे थे, क्योंकि समंदर के अंदर इतनी बड़ी बड़ी लहरें उछल रही थी। उस लहरों में ये जहाज आंधी में खिसकने लगा था। जहाज की हालत पूरी खराब थी। कहां से खाना बनाएंगे, कहां से अग्नि जलाएंगे? तब पौलुस कुछ वातावरण थमने के बाद वो कहता है, 14 दिन तक तुमने कुछ खाया नहीं। आगे 14 वचन। इसलिए तुम्हें समझाता हूँ कि मैं समझाता हूँ कि कुछ खा लो जिससे तुम्हारा बचाव होगा, क्योंकि तुम में से किसी के सिर का एक बाल भी न गिरेगा। आमीन, हालेलुया। वो लोग कहते नहीं यार, ये भी कैदी है ना, इसको हमारे जैसा कैदी वाला गिराया है, हमें बात कितनी बड़ी बड़ी करती है। हाँ, ये खुद बेड़ियों से बंधा हुआ व्यक्ति है, और ये कहता है, पहले तो कहता है स्वर्गदूत ने कहा एक भी नहीं मरेगा, स्वर्गदूत ने कहा ये सारे लोग मुझे दिए हुए, स्वर्गदूत ने कहा जहाज नष्ट होगा लेकिन तुम नष्ट नहीं होंगे। इसके भी आगे कहता तुम्हारा एक बाल भी बाका नहीं होगा। इतनी बड़ी बात यहाँ पर कौन कह रहा है? जो खुद बंदी बना हुआ है। इसीलिए वो कहता है मैं मसीह का बंदी। आज बहुत सारे लोग कहने को तो मसीह के बंदी है, लेकिन दुनिया के बंदी है, इसलिए वो अधीनता में रहना नहीं चाहते। बहुत सारे लोग अपनी मनमानी करते हुए शायद आज प्रभु की सेवकाई से इस चर्च के द्वारा अपनी मनमानी, क्योंकि उनको बंदी बनना नहीं है, प्रभु का बंदी बनना नहीं है। जो प्रभु का बंदी बनता है वो प्रभु का वचन, प्रभु का घर और प्रभु के सेवक की अधीनता में रहता है। पौलुस कहता है मैं प्रभु का बंदी हूँ, और वो उनको कहता है कि तुम्हारे सबका एक बाल भी न गिरेगा। आगे यह कहकर उसने रोटी लेकर सबके सामने परमेश्वर का धन्यवाद किया और तोड़कर खाने लगा। पौलुस ने उस हालात में भी प्रभु भोज का अनुभव वहां पे दिया। आगे तब वे सभी ढाढ़स बांधकर भोजन करने लगे। वाह, 14 दिन तक इसने खाया नहीं था, लेकिन पौलुस की बात उन्होंने मानी क्यों? बाकी कैदी कह रहे ये क्या हमको बताने वाले, हमारे जैसा ये भी कैदी है ना। पौलुस ने एक बार सिर्फ पत्र लेकर आया था लोगों को जेल में डालने के लिए। प्रभु ने उसको कितने बार जेल में भेजा है देखो। लेकिन जब भी भेजा है, उस जेल में जब वो गया, पिछले वक्त हमने जो मैसेज देखा, वो जेल का रूपांतर चर्च में हो गया। वो जेल का जेलर का उद्धार हो गया। उसके परिवार ने बपतिस्मा लिया, उसने बपतिस्मा लिया। परमेश्वर तुमको जहां जाके जिस सताव में लेकर जा रहा है ना, उसके द्वारा दुखी मत होना, आनंद करो, क्योंकि उस बुरी बात से परमेश्वर कुछ अच्छा निकालना चाहता है और वो आपके द्वारा निकालना चाहता है। परमेश्वर अकेला निकालना नहीं चाहता है, आपके द्वारा निकालना चाहता है।
इसलिए कुछ सताव है सहन कर लो, कुछ तकलीफें सहन कर लो, कुछ दर्द है सहन कर लो, इसके द्वारा कुछ ना कुछ अद्भुत काम होने वाला है। ये लोग थे, सूबेदार था, वो कैप्टन था जहाज का, उन्होंने पौलुस की बात मानी और 14 दिन का उपवास टूट गया। सबने रोटी खाई। आगे हम सब मिलकर जहाज पर 276 जन थे। हाँ, 276 लोग जन थे। जब वे भोजन करके तृप्त हुए, भोजन करके तृप्त हुए, 14 दिन तक बेचैन थे, लेकिन तृप्तता किसके द्वारा मिली? उनके साथ बंधा हुआ कैदी के द्वारा। तो क्यों नहीं तुम्हारे मेरे लोग जो है, जिनके लिए विश्वास से प्रार्थना करेंगे, उनके द्वारा जो बेचैन लोग हैं वो भी तृप्त हो जाएंगे। भले वहां पर उन्होंने दुनिया की रोटी खाई होगी, लेकिन हमारे और हमारे लोगों के द्वारा वे लोग जीवन की रोटी खाएंगे, जिसका नाम यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। फिर आगे जाके उन्होंने जहाज को हल्का कर दिया। जहाज में बहुत सारा अनाज था, उसको निकाल के फेंक दिया। डायरेक्टली हम आखिरी पॉइंट पे चलेंगे, 28 वचन का, 28 अध्याय का वचन। जब हम बच निकले, जहाज खत्म हो गया, जहाज नहीं रहा। जहाज का जो भी लकड़ी का टुकड़ा मिला, उस लकड़ी के टुकड़े पे सवार होकर लोग किनारे तक आए। और माल्टा नाम का एक आइलैंड है, द्वीप, उस माल्टा नाम के आइलैंड के ऊपर ये लोग बचकर वहां पे पहुंचे। लेकिन माल्टा में क्यों गए? क्योंकि माल्टा के अंदर भी परमेश्वर को पौलुस के द्वारा एक कलीसिया बनानी थी। आगे तो पता चला कि यह द्वीप माल्टा कहलाता है। हाँ। वहाँ के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि मेघ बरसने के कारण ठंडक थी। इसलिए उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। ओके, माल्टा में एक प्रमुख व्यक्ति था जिसका एक रिश्तेदार बीमार था। पौलुस के द्वारा उसे चंगाई भी मिली। शायद जो सूबेदार उन कैदियों का प्रमुख बनकर उस जहाज में चढ़ा था, लेकिन जहाज से उतरने के बाद सूबेदार पौलुस बन गया था। जैसा पौलुस कहता था वैसा वो लोग उसके पीछे चलते थे। लेकिन आज के इस विषय के द्वारा बताना क्या है मुझे, पौलुस की सेवकाई जो शुरू हुई वो कैसा था? अगर ऐसा व्यक्ति कलीसिया की प्रार्थना के द्वारा, हनन्याह की प्रार्थना के द्वारा, चेलों की प्रार्थना के द्वारा यदि इस तरीके से इतनी बड़ी महान सेवा कर सकता है, तो क्यों नहीं आपके लोग करेंगे? आपके विचारों को आपको बदल, क्योंकि हमने क्या किया है ना, हमने उसको एक सांचे में डाल के कहा ये नहीं होगा। हमको आज उन बंदिशों को तोड़ना होगा और कहना होगा आज तक मैंने, लेकिन अभी विश्वास करता हूं या करती हूं जरूर मेरा भाई बदलेगा। उसका नाम लेकर प्रार्थना करो। रात को सोता हुआ रहेगा ना, उसके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करो। मैं आपको डरने की चोट पर बताना चाहता हूं, परिणाम बहुत जल्दी आप देखो, जरूर काम होगा। क्योंकि विश्वास की प्रार्थना याकूब 5:15 के अनुसार रोगी को ना केवल चंगा करती है, रोगी को ना केवल बिस्तर से उठाती है, उसको खड़ा करके उसके पापों की क्षमा भी करती है। इस विश्वास से चलो, निश्चित परमेश्वर आने वाले दिनों में अद्भुत गवाहियां आपके द्वारा लेकर आएगा। आमीन, हालेलुया।